प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज पुनरुत्थान दिवस है। आप सभी को पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। आप सभी प्रभु में बढ़ें, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें और उसकी हर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कही है मानने को हम सभी उसे माने। ये हम आज इस चीज़ को हम ढांढस बांध कर इस चीज़ को हम आज से अपने जीवन में लागू करें। मेरे प्रियो, आज के दिन या गुड फ्राइडे के दिन हम जैसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं, उसके प्रेमी हैं, कहीं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सोचते हैं। जैसे कि कोई अगर झूठ बोलता है, चोरी करता है, लालच करता है, चुगली करता है, तो वो ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है प्रियो, और उस पर अडिग रहना भी चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक अपनी गवाही बताऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या प्रण लिया है। प्रियो, कुछ समय पहले की बात है कि मेरी एक खास फ्रेंड है, उसका अपना खुद का एक घर बन रहा था। तो उसने कहा कि जब ये मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा, ओपनिंग होगा, तो मैं तुझे बुलाऊंगी। और मैं भी बहुत खुश थी कि मैं जहाँ भी रहूँ, जब वो ओपनिंग होगा तो मैं ज़रूर से जाऊँगी उसके घर। लेकिन मुझे वो काफ़ी 3-4 महीनों से वो मुझे कॉल नहीं की, और उसके बाद जब उसका कॉल आया तो वो उसके हाथ फ्रैक्चर हो चुके थे, टूटे हुए थे। तो वो मुझे कॉल की और बोली कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे दिलासा दिया। जब सेकंड टाइम बात हुआ तो मुझे पता चला कि वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है 2-3 महीने पहले ही। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम बुलाओगी, लेकिन तुम बुलाई भी नहीं ऐसे। तो वो बोलती है मुझसे कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, मैं ये गलती की हूँ, माफ़ कर दे। जब वो ये वर्ड बोली मेरे प्रियो, तो मेरे कानों में लगा। हम क्लास 8th में थे, तब से फ्रेंड है, और उसका ये नेचर मैं जानती हूँ कि वो माफ़ी मांग लेती है। जब वो कोई गलती करती है तो वो सोचती नहीं है, उसे ये एहसास नहीं होता कि मैं माफ़ी मांगूंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी। वो तुरंत माफ़ी मांग लेती है। मैंने जब उसका फ़ोन में बात कर रही थी तब भी मैं सोच रही थी, फ़ोन रखने के बाद भी मैं सोच रही थी। मैं बोली यीशु मसीह से, या खुदा, मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं कई बहाने बनाने लग जाती कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वैसा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं तुझे इनवाइट नहीं कर सकी। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहाने बनाने लग जाती माफ़ी मांगने के बजाय, उससे सॉरी बोलने के बजाय। लेकिन मैंने देखा कि वो कितने अच्छे से सॉरी बोल दी, और फिर मैं इस चीज़ को महसूस की कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं सामने वालों से अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँ, अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँ। वो एक नॉन क्रिश्चियन है मेरे प्रियो, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं किसी से, अगर हमें किसी से भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने की मिलती, तो हमें सीख लेनी चाहिए। कुछ दिन मैं इस चीज़ की उस समय से प्रैक्टिस कर रही थी, उस समय से मैं कोशिश कर रही थी, कहना सही होगा, कि मैं अपने, जिन्हें मैंने नाराज़ किया, जो मुझसे नाराज़ है या फिर नाराज़ भी नहीं है, जो मेरे आसपास के रिश्ते हैं, दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, अगर मुझे लगता है कि मैंने उन्हें हर्ट किया तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन आसान नहीं होता है प्रियो, माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप जाके किसी से माफ़ी मांगते हैं, बहुत मुश्किल होता है। और मैं ये सोच ही रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। कुछ समय पहले, एटलीस्ट 1 वीक हुआ होगा, कुछ समय पहले जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, तो बाइबल पढ़ के जब मैं उठी, बाइबल पढ़ते समय ही मुझे ऐसा लगा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि माफ़ी मांग सभी से। और फिर मैं उसके बाद मेरे प्रियो, मैंने तुरंत ही सबको
उसी समय मैं सोचने नहीं बैठी। जब हम सोचने बैठते हैं ना तो हमारी सोच जो है ना वो पंख लगा के बहुत दूर उड़ जाता है, फिर आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं जो आपको करना है। इसीलिए मैं सोचने नहीं बैठी, मैंने प्रभु की आज्ञा को माना। मुझे पता था कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ मेरे सर पे है, उस समय पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैंने तुरंत मैसेज टाइप किया कई लोगों को और मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। इस वीडियो के द्वारा भी मैं कहती हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और जब मैं टाइप कर रही थी मेरे प्रिय मैसेज तो मैं रो रही थी और मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं टाइप करने जा रही थी फिर रुक जाती थी, फिर टाइप करने जाती थी फिर रुक जाती थी, लेकिन मैंने सबको मैसेज टाइप किया और मैंने उन्हें मैसेज सेंड किया। मेरे प्रियो, मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा उस समय कि पिता कितना मुश्किल है एक टाइप बटन में टाइप करना मेरे लिए मैसेज को, अगर मैं बोलती तो और वो कितना मुश्किल हो जाता। मेरे प्रियो, हमारा जो प्रभु है ना वो बहुत दयावान प्रभु है, बहुत दयावान प्रभु है। हमारी गलतियों को माफ़ करते जाते हैं, माफ़ करते जाते हैं और साथ ही हमारे लिए हर चीज़ को हमारे लिए ईजी बनाते जाते हैं, हमारे लिए ईजी बनाते हैं उन चीज़ों को। जकरिया ने जब स्वर्ग के दूत के बातों पर विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर का वचन लेके परमेश्वर का संदेश लेके आया था, उसने विश्वास नहीं किया तो तुरंत परमेश्वर के क्रोध के कारण वो उसकी ज़ुबान चली गई, वो गूंगा हो गया। आज हमें प्रभु की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, 2 दिन याद रखते भूल जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु दिन पे दिन हम पे दया करते जा रहा है, हमारी ज़ुबान नहीं जा रही है, वो हमें माफ़ करता है और फिर उसके बाद हमें और मौके पे मौके देता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ, उसकी दया को हमें स्वीकार करना है, हमें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। प्रभु की दया हुई मुझ पर कि उन्होंने मुझे मोबाइल प्रोवाइड किया कि मैं, और उन्होंने मुझे बुद्धि दी कि मैं मैसेज टाइप करके भेजूं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर बोलने जाऊंगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा कठिन होगा। इसीलिए प्रभु ने मेरे लिए उस चीज़ को और सरल किया, उस चीज़ को मेरे लिए और सरल किया। हमारे लिए हमारा प्रभु हमारी रास्ते को और सरल करता है। तो मैंने इस बार ये प्रण लिया और मैंने इसे किया कि माफ़ी मांगना, और माफ़ी मांगना तब पॉसिबल है प्रियो जब आप सामने वाले को माफ़ करेंगे, तब आप माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। बिल्कुल, जिससे आप माफ़ी मांगते हैं उसने भी आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ कहा होगा, कुछ बोला होगा जिससे आप बहुत हर्ट हुए होंगे, लेकिन उनके माफ़ी मांगने से पहले आपको उन्हें माफ़ करना है ताकि आप उन्हें माफ़ कर सकें, उनसे माफ़ी मांग सकें। तो मेरे प्रियो, मैंने ये ठाना, मैंने ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया कि मैंने माफ़ी मांगी और माफ़ किया। क्षमा करना है, जैसे हम क्षमा करेंगे वैसे प्रभु यीशु मसीह क्षमा करें। हम किस तराजू में तौलते हैं लोगों को, उसी में हमें तौला जाएगा, उसी में हमें तौला जाएगा। आप क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, वैसे हमारे लिए भी सोचा जाएगा। बेशक हम जितने दयालु बनते हैं उसकी तुलना हम अपने परमेश्वर के दयालुपन से कर ही नहीं सकते। वो अद्भुत है, महान है, लेकिन हमें दया करना है लोगों पर कि हमारा परमेश्वर हमें 100 गुना उसका फल दे। हम जितना करते हैं उसका 100 गुना हमें मिलने वाला है। वो फल दे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमें हमारी ज़िंदगी में। तो उसके लिए हमें क्या करना है प्रियो, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। जब हम वचन में बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो होती है वो हमारे जो बुरी चीज़ होती है वो हमको इफ़ेक्ट नहीं करती, हमारे माइंड को, हमारे दिल को, हमारे जीवन को वो इफ़ेक्ट नहीं करती है।
हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। कोई हमारा बुरा करता है, कोई हमारा बुरा सोचता है, उस समय भी वो बातें हमें इफ़ेक्ट नहीं करती है, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, परंतु हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन से मैं उम्मीद करूँगी आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं, और मैंने आप लोगों से ये शेयर किया। आप लोग वचन को, आज के मैसेज को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग सीख सके। मेरे प्रियो, सीख सके वचन के द्वारा प्रभु क्या कहना चाहते हैं हमसे, कैसे बात करते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में, ये हम सीख सकें। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को एक बार फिर से पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। मुबारक हो आपको। आप सभी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें और निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।